हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे पिछले वीडियो में। यही टेबल हमने देखे थे। लास्ट वीडियो से अगर हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करें, स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो अप टू 2500, 1 से लेके 2500 तक के बीच में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं सभी इस टेबल में लिखे हुए हैं। और हमने बात की थी कि 1 से 10 तक तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 11 से 20 तक में जितने याद हो जाए उतना अच्छा है। ये सब बात कर चुके हैं हम लोग। और हमने क्या बात की थी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में क्या आ सकता है, यूनिट डिजिट में क्या आ सकता है। हमने देखा था कि जिस नंबर के लास्ट में 1 आ रहा है उसके स्क्वायर के लास्ट में भी 1 ही आता है ना। 1 स्क्वायर में 1 आएगा लास्ट में, 2 स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है, 21 स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है, 31 स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है, 41 स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है। इसी तरह से 51 स्क्वायर के लास्ट में भी 1 आएगा, 61 स्क्वायर के लास्ट में भी 1 आएगा। तो 1 स्क्वायर जिस नंबर के लास्ट में आता है उसमें 1 जिस नंबर के एंड में आता है उसके स्क्वायर में भी 1 ही आएगा। सिमिलरली 2 जिस नंबर के एंड में आता है उसके स्क्वायर में 4 आएगा। सभी 4 आ रहे हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। 3 स्क्वायर, 3 से एंड होने वाले नंबर्स के एंड में क्या आता है, 9। 4 से एंड होने वाले नंबर्स के एंड में आता है 6 और 5 से एंड होने वाले नंबर्स के एंड में आता है 5। तो हमने बात की थी कि जिस भी नंबर के एंड में 1, 2 कहाँ से आ रहा है, 1, 4, 9, 6, 5 या लास्ट में 0 है, यहाँ पे 0, ये सब जिस नंबर के एंड में आता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। जैसे देखो हमने 1 आया है, 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 31 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 41 नहीं है, सीधा 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1 से एंड होने वाला नंबर एक 1 है जो परफेक्ट स्क्वायर, फिर सीधे 121 है। बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं जो 1 से एंड होते हैं लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरह से 4 को भी चेक करेंगे तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 14 नहीं है, 24 नहीं है, 34 नहीं है, 54 नहीं है, 94 नहीं है, 124 भी नहीं है, सिर्फ 144 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो नंबर देख रहे हो, लास्ट में 1, 4, 9, 6, 5 और 0 इतने डिजिट्स आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कंफर्म नहीं है, मे बी। ठीक है, और अगर ये नहीं आता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो कंफर्म है। अगर लास्ट में ये नहीं आता है, लास्ट में ये सारे डिजिट्स नहीं आते हैं तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ये बात कंफर्म्ड है। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। और हम लोग देख चुके थे कि 0 अगर परफेक्ट स्क्वायर के एंड में आता है तो 2 0 होने चाहिए, एटलीस्ट 2 0 होने चाहिए, या इवन नंबर ऑफ जीरोस, 2 0 हो जाए, डबल 0 हो जाए, 4 0 हो जाए, 10 0 हो जाए, 20 0 हो जाए, इवन नंबर ऑफ जीरो हमेशा पेयर्स में आते हैं अगर परफेक्ट स्क्वायर में आएंगे तो। मतलब यदि ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं किसी नंबर के एंड में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। किसी भी नंबर के एंड में यदि ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलो, ये तो हम लोग बात कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में जो आगे देखना है उसको देखते हैं। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स को चेक करना है हमें। टेबल में देखो इवन नंबर और ऑड नंबर कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। पहला 1 वाला रो ऑड में आएगा। चलो, ऑड वाले को मैं ग्रीन से सर्कल करता हूँ, सर्कल नहीं, स्क्वायर, रेक्टेंगल बनेगा। ये ऑड वाला हो गया। दूसरा ऑड यहाँ पे आ रहा है 3 वाले लाइन में। तीसरा 5 वाले लाइन में आ रहा है। चौथा 7 वाले लाइन में आ रहा है। इसके बाहर तो कोई भी ऑड नंबर नहीं रह रहा है ना, बंद कर दो इसको भी। और 9 वाले लाइन में। देखो सारे नंबर से यहाँ पे ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है,
यह भी ऑड है। स्क्वायर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 1 ऑड है, 121 ऑड है, 441 ऑड है, 961 ऑड है, 1681 ऑड है, 9 ऑड है, 169 ऑड है। अब एंड वाले नंबर सेम है तो ऑड ही होगा ना। हाँ, ये 9 है, इस सीरीज में सभी में एंड में 9 है तो सारे ऑड है। इस सीरीज में सभी में एंड में 5 है, सभी ऑड है। इस सीरीज में सभी में 9 ऑड है, 9 है एंड में तो सभी ऑड है। उसी तरह से इसमें सारे के एंड में 1 है तो सारे ऑड है। मतलब इवन ऑड नंबर को अगर स्क्वायर करते हैं, ऑड नंबर का स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो जो आंसर है वो भी ऑड ही आएगा। बिना कुछ कैलकुलेट किए इतना कुछ हमें पता चल रहा है। ऑड नंबर का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो ऑड ही होगा। सिमिलरली इवन वाले को चेक करो, इस लाइन में सारे के सारे नंबर्स 4 से एंड होंगे, इस लाइन में सभी 4 से एंड होंगे, सभी इवन है। इस लाइन में 6 से एंड होंगे, ये सभी भी इवन है, ये सारे इवन है, 6 से एंड होने वाले हैं। यहाँ भी सभी 6 से एंड होंगे, ये भी सभी इवन है। इसमें 4 से एंड होंगे, ये भी सभी इवन है। और इसमें 0 से एंड होंगे, ये भी सभी इवन है। मतलब इवन नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो इवन आएगा। इवन नंबर को यदि स्क्वायर कर दिया जाए तो इवन आएगा। सिंपल लेकिन यूजफुल। कितने काम की बात पता चलती जा रही है। कोई नंबर अगर है उसका स्क्वायर रूट अगर हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे कोई नंबर ले लो, मैंने लिख दिया एक नंबर 1296 और बता दिया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमें पता चल गया कि इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो इवन ही होगा, इवन होगा। देख लो टेबल में आ भी रहा है 1296 36 का स्क्वायर है, इवन नंबर है। सिमिलरली कोई दूसरा नंबर लिख दो, जैसे 2401 मैंने लिख दिया और बता दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट इवन नहीं होगा, ऑड होगा। इसका स्क्वायर रूट ऑड ही होगा। देख लो टेबल में भी 2401 का स्क्वायर रूट 49 होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा। उल्टा इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर रूट ऑड होगा। अगर स्क्वायर रूट होता है तो, जैसे अगर मैं 2402 बोल दूं, 2002 बोल दूं, इस नंबर का स्क्वायर रूट ही नहीं होगा तो इवन और ऑड की बात ही नहीं है। 2002 लिस्ट में है ही नहीं। देखो 1936 है, फिर 2025 है, 2002 कहाँ है, बीच में नहीं है। इस नंबर का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। यदि स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है तो वो इवन होगा या ऑड होगा, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो हमें कुछ और प्रॉपर्टी पता चली। अब स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स विल बी ऑड एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स विल बी इवन। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अगर ऑड नंबर को स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा, इवन नंबर को स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा। और ये तो हम देख ही चुके हैं, इफ ए नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स वंस प्लेस, स्क्वायर विल हैव 1 इन द एंड। देखो टेबल में फिर से देखो, तो थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूं मैं। स्क्वायर के एंड में 1 चाहिए, ऐसा किस किस लाइन में आ रहा है, कहाँ का हो रहा है ऐसा। स्क्वायर के एंड में 1 चाहिए, ये इस लाइन में होगा, और इसमें नहीं है, 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 यहाँ पे है। मतलब अगर कोई नंबर 1 से या 9 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर में 1 आएगा लास्ट में। यही है ना प्रॉपर्टी। इफ ए नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स वंस डिजिट, द स्क्वायर विल एंड इन 1। सिमिलरली इसी तरीके से 6 से कब एंड होगा, 6 कहाँ पे आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है 6, स्ट्रेट लाइन बना दो यार, यहाँ पे 6 आ रहा है, और इस लाइन में भी 6 आ रहा है। तो नंबर यदि 4 से एंड हो, यदि 4 से एंड हो या 6 से एंड हो, तो उसके स्क्वायर में लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, दिख रहा है ना। और कहीं भी 6 नहीं आ रहा है, देखो यहाँ तक नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, यहाँ भी नहीं, इधर भी नहीं है।
तो नंबर के एंड में, स्क्वायर के एंड में 6 तभी आएगा जब उस नंबर में यूनिट्स डिजिट पे 4 हो या 6 हो। 4 और 6 दोनों में से कोई भी हो तो स्क्वायर के एंड में 6 आ जाएगा। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टीज क्लियर है। एक बार रिवाइज कर लें इन सब प्रॉपर्टीज को। हमने क्या क्या देखा प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर में, हमने क्या क्या देखा। नंबर एंडिंग डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर के एंड में डिजिट अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 2, 3, 7 या 8 हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसको याद रखने का तरीका भी हमने बात किया था, कैसे? 0 का स्क्वायर ले लो, इसके एंड में 0 आता है। 1 का स्क्वायर ले लो, इसमें 1 आता है। 2 का स्क्वायर ले लो, इसमें 4 आता है। 3 का स्क्वायर ले लो, इसमें 9 आता है। 4 का स्क्वायर ले लो, इसमें 16 आता है 6, और 5 का स्क्वायर ले लो, इसमें 25 आता है, लास्ट में 5। यही सारे नंबर देखो, 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है। 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। इसको याद रखने का ये तरीका है। ठीक है, ये नहीं बोलना कि ये अलग अलग नंबर बता दिए सर कैसे याद रहेगा। याद ऐसे ही रहता है, इस लिस्ट में से खोज लेना है बस। तो नंबर के एंड में जो डिजिट आता है, यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट आता है, उसको देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं है। कंफर्म नहीं बोल सकते है ऐसा, कंफर्म नहीं बोल सकते सिर्फ यूनिट्स डिजिट को देख करके। कंफर्म करने के लिए उसको फैक्टराइज करना होगा या उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा किसी न किसी तरीके से। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या देखा, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर स्क्वायर नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो वो या तो डबल 0 आ सकता है, या 4 जीरोस आ सकता है, या 6 0 आ सकता है। इवन नंबर ऑफ जीरोस लास्ट में आ सकते हैं। सिंपल है। तीसरा क्या देखा था हमने, ऑड नंबर को स्क्वायर करो तो ऑड आएगा, इवन नंबर को स्क्वायर करो तो इवन आएगा। ये गलत लिखा है ना, इवन नंबर को स्क्वायर करने से इवन आएगा, ऑड नहीं आएगा। कट 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 कट, यहाँ पे इवन आएगा, EVEN। इवन नंबर को स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आएगा, ऑड नहीं आएगा। ऑड नंबर को स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने क्या देखी थी, अगर नंबर के एंड में 0 या 9 हो तो स्क्वायर के एंड में 1 आएगा। नंबर के एंड में 4 और 6 हो तो एंड में 6 आएगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग और भी बोल सकते हैं ना, अगर नंबर के एंड में 3 हो तो स्क्वायर में 9 आएगा। अगर नंबर के एंड में 5 हो तो एंड में 5 ही आएगा। ओके, अगर 2 हो तो 4 आ जाएगा। तो नंबर के एंड में कौन सा डिजिट है उससे हमें पता चल जाता है कि स्क्वायर के एंड में कौन सी डिजिट आएगी। सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है। कुछ क्वेश्चंस देख लें इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ नंबर एंड्स विद 3 जीरोस, हाउ मेनी जीरोस विल इट्स स्क्वायर एंड विद। कोई नंबर के एंड में 3 जीरो है, उसको स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो होते हैं। जैसे मान लो 1000 ही लेते हैं। 1000 को अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 1 के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो, 6 जीरोस आएंगे, 6 जीरोस आएंगे ना। नंबर ऑफ जीरोस हमेशा डबल हो जाते हैं स्क्वायर में, जितने भी जीरो हो। अगर 1 है तो 2 आ जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो 6, 4 जीरो है तो 8। नंबर ऑफ जीरोस स्क्वायर में डबल हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। 3 के स्क्वायर में क्या आता है, अब बाकी का नंबर भूल जाओ। 345 हम कोई काम नहीं है, लास्ट में 3 है। 3 के स्क्वायर में क्या आता है, 9। 8 के स्क्वायर में क्या आता है, 64 का 4। 5 के स्क्वायर में 5। ये पहले वाले डिजिट को एकदम देखना ही नहीं है, बंद कर दो, इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें यूनिट्स डिजिट को निकालना है, तो यूनिट्स डिजिट के लिए सिर्फ यूनिट्स डिजिट को कंसिडर करना है। अब अगर डाउट हो रहा है किसी को ऐसा क्यों, तो देखो 3, 4, 5, 3, देखो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 3, 4, 5, 3 को स्क्वायर करेंगे, है ना। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 1 कैरी,
3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और 1 कैरी 13 और ये 10। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे कट, यहाँ पे 9 के नीचे कट होता है और फिर यहाँ पे कुछ कुछ डिजिट्स आते हैं, 15 आएंगे और इधर आते चले जाएंगे। फिर यहाँ पे 2 कट करते हैं और इधर आते चले जाएंगे नंबर। फिर फाइनली जब ऐड करते हैं इसको, एक लाइन और आएगा और इधर कुछ नंबर आते चला जाता है। जब ऐड करते हैं तो यूनिट्स डिजिट पे तो सिर्फ 9 ही रहेगा ना, कि 9 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, 9 रहेगा। और ये 9 कहाँ से आया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया था। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 आया था और फिर उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। अगर कैरी बच जाता तो देखो 1478 में भी देख लेते हैं। यदि हम लोग 1478 को 1478 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 8 64, 6 कैरी, 7 8 जा 56 और 6 62, 6 कैरी, 8 4 जा 32 एंड 6 38, 3 कैरी, 8 प्लस 3 11। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे कट करते हैं और फिर इधर कुछ कुछ आते चला जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन में डबल कट होगा, फिर इधर कुछ कुछ आते चला जाएगा और थर्ड में 3 कट हो जाएंगे और फिर इधर कुछ कुछ आता चला जाएगा। यूनिट्स डिजिट आएगा क्या, 4। 4 कहाँ से आया था, 8 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करके जो 64 आया था उसका यूनिट्स डिजिट यहाँ पे आ गया था, आया है। इसलिए यूनिट्स डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता है। नंबर का यूनिट्स डिजिट जो होगा स्क्वायर का एंड में भी उसी यूनिट डिजिट का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बी इवन और ऑड। 897 का स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा, ऑड है तो ऑड आएगा। 146 इवन है तो इवन ही आएगा। 843 ऑड है तो ऑड आएगा। 240 इवन है तो इवन ही आएगा। कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, बिना कुछ भी किए स्क्वायर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी हमें पता चल जाती है। चलो इस वीडियो में आगे हम लोग बात नहीं करेंगे, यही सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक बार फिर से फ्लो चार्ट को देख लो, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी हमारे पास। नंबर के एंड में 0 1 4 5 6 या 9 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 2 3 7 और 8 हो तो नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। अब कोई गारंटी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर जैसे मैंने 110 नंबर लिख दिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। यहाँ पे यस नहीं, मे बी है, मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी, नंबर ऑफ जीरोस हमेशा इवन आएंगे। डबल जीरो हो सकता है, 4 जीरोस हो सकता है, 6 जीरोस हो सकता है ना। नंबर ऑफ जीरोस परफेक्ट स्क्वायर में जब भी होंगे तो इवन नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा। नीचे लिखा है, सॉरी ऊपर गलत था, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड, इवन नंबर का स्क्वायर इवन। चौथी प्रॉपर्टी क्या देखी थी, 0 या 1 या 9 अगर किसी नंबर के एंड में है तो उसके स्क्वायर में एंड में 1 आएगा। 4 या 6 किसी नंबर के एंड में है तो उसके एंड में 6 आएगा, ठीक है। चलो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में और कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग। ओके बाय बाय, थैंक यू।